students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we are going to talk about a very interesting chapter, bar graphs. Bar graph or column graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal width but different height. These rectangles are drawn either vertically or horizontally. अब ये जो bars होते हैं rectangles, इनको हम horizontally भी draw करते हैं और vertically भी और horizontally भी, कुछ इस तरह से. Keeping equal space between them. The height of a rectangle depends upon the numerical value of the data. जो height होती है वो किस पे depend करती है? जो भी numerical value होगी data की. Bar graphs are generally used to show the comparison of marks of different subjects, या sale or purchase of items monthly, yearly, to show the run acquired in different overs in cricket, etc. Now, methods of constructing a bar graph. क्या methods हैं? Number 1, on a graph paper, draw a horizontal line OX and a vertical line OY. 2, mark different points at equal intervals along the x-axis and write the name of the data items whose values are to be plotted above these points. 3, choose a suitable scale by which we can draw a bar of given numerical value. 3, 4, mark off these heights parallel to the y-axis from the points taken in the step 2. And 5, on the x-axis, draw bars of equal width for height marked in step 4. अच्छा देखिए, जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं there is x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ओके, बाकी किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मार्क्स ऑब्टेन बाय सोनल इन एनुअल एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो. सब्जेक्ट्स दिए गए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, और उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए. सो आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है. ओके, सो वर्किंग स्टेप्स क्या कहते हैं कि ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन OX एंड वर्टिकल लाइन OY. अलॉन्ग OX राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि आपके जो एक्स एक्सिस पे होंगे हम रखेंगे सब्जेक्ट्स को. ओके, एक्स एक्सिस पे आपके होंगे सब्जेक्ट्स OX एंड वाई एक्सिस पे होंगे आपके बच्चों मार्क्स, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए. And then choose the scale. One small division is equals to 20 marks. Now draw the bars of equal width and various height according to marks obtained, such as हिंदी में होंगे आपके, क्योंकि 170 8.5 small divisions, English में 9 small divisions because 180 is there. Okay, so similarly बाकी में भी आपके divisions यहाँ पे given है. Okay, अब देखते हैं किस तरह से इसको ड्रॉ किया गया है. देखिए, सब्जेक्ट्स रखे हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स. 20 डिविजन्स थे ना, इक्वल डिवीजन. हिंदी में थे 170 मार्क्स, सो 160 और 180 के बीच में आ जाएगा 170. इंग्लिश में थे 180 मार्क्स, साइंस में है आपके अगैन 180 मार्क्स, एंड मैथ्स में थे आपके बच्चों 190, सो 180 और 200 के बीच में आएंगे. और इसी तरह से आपके जो सोशल साइंस के मार्क्स है वो है 140. राइट. एग्जाम्पल 2 में देखिए, द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड बाय द हीरो कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट 5 months ऑफ अ ईयर इज गिवन बिलो. मंथ्स हैं जनवरी से लेके मई तक, और कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जो है आपने प्रोड्यूस की हीरो कंपनी की. ओके, सो देखिए हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस में हम लेंगे मंथ्स एंड वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स जो प्रोड्यूस की गई थी. ओके, यहाँ पे स्केल चूज किया गया है. 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1000 साइकिल्स. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया गया है. सी, जनवरी से लेके मई तक आपके मंथ हैं, और एक बिग डिवीजन मीन्स 1000 साइकिल्स. सो 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह से. और उसके बाद आप देखेंगे किस मंथ में कितने प्रोड्यूस हुई है, फिर आप उस तरह से बार को ड्रॉ करेंगे. ओके, ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ. अच्छा, अब आपको डबल बार ग्राफ बनाना है. So whenever we need to compare two data in same day or in same month or in same year or in other manner, then we draw double bar graph. जब कभी भी हमें दो डेटा को सेम डे या सेम मंथ में कंपेयर करना होता है, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं. ओके, इट विल बी मोर क्लियर बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल देखते हैं. A maths teacher wants to compare the marks of half yearly exam and annual exam of 5 students given below. A table shows marks. एक टीचर जो है 5 स्टूडेंट के मार्क्स को क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, हाफ ईयरली और आपका जो ये एनुअल एग्जाम हुआ था. जैसे कि स्टूडेंट्स हैं प्रिया, मयूर, प्रतीक, ओम एंड पूनम, उनके हाफ ईयरली के मार्क्स, उनके एनुअल मार्क्स गिवन है. ओके, सो ये डबल बार ग्राफ कैसे करेंगे. देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स का एक डिवीजन है, एक बड़ा सा डिवीजन है. अब देखिए ये जो का इस तरह से जो ग्राफ होगा, ये हाफ ईयरली के लिए और ये एनुअल के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिया ने हाफ ईयरली में कितने मार्क्स लिए, 160, और एनुअल में लिए थे 190. फिर इसी तरह से मयूर ने हाफ ईयरली में लिए 150, जो 140 और 160 के बीच में आएगा, एंड फाइन एनुअल में थे उसके 180 मार्क्स. ओके, सो 180 आ गया. सो इसी तरह से आपने बाकी का भी ड्रॉ करना है. ओके, सो डबल बार ग्राफ को देखिए हम कब करते हैं, जब हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में कर रहे हैं. ओके,
ये हाफ ईयरली और एनुअल के साथ साथ कंपेयर करें. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव bar graph that all students did progress except Poonam. Okay. अब देखिए एग्जाम्पल 2 में आपको बार ग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है. विच शोज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ डीलर ड्यूरिंग 5 consecutive months of a year and answer the following questions. स्केल है 1 centimeter is equals to 100 कंप्यूटर्स. ए क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड इन अप्रैल एंड जून. अप्रैल में देखिए कितने बिके थे आपके 500. ओके एंड आपके जून में कितने सोल्ड हुए देखिए 300. 2 इन विच मंथ वर 500 कंप्यूटर्स सोल्ड. कौन से मंथ में 500 कंप्यूटर्स बिके, अभी हमने पढ़ा था, वो मंथ है आपका विच वन, अप्रैल. सी इन विच मंथ वर फ्यूअर देन 300 कंप्यूटर्स सोल्ड. 300 से भी कम कंप्यूटर्स कौन से महीने में बिके, वो है आपका बच्चों मार्च. राइट. डी हाउ मेनी टोटल कंप्यूटर्स वर सोल्ड इन 5 months. 5 months में कितने कंप्यूटर्स बिके, तो हम सबको प्लस कर देंगे. 200 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500, टोटल आपके पास आ जाएगा 1800 कंप्यूटर्स. एंड लास्ट इज इन विच मंथ सेल वॉज मैक्सिमम एंड बाय हाउ मच. कौन से मंथ में सबसे ज्यादा सेल थी और कितनी ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा सेल थी आपकी बच्चों देखिए अप्रैल में. ठीक ना, मैक्सिमम सब बार ग्राफ से ही देख सकते हैं. और कितनी मैक्सिमम थी अगर हम कंपेयर करें तो इट वाज 500. ओके 500 था ना, 500 कंप्यूटर्स बिके थे आपके. राइट. सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 आपके पास डबल बार ग्राफ है और आपको क्वेश्चंस पूछे गए, आपने इनका आंसर करना है. ओके विच इज वेरी सिंपल. Exercise is given over here, students. Do it yourself, okay, and keep doing practice of examples as well as this chapter.